Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is Visual Basic for BCA 4th semester. And students, today our the most important topic binding control to the ADO-DC यानी कि Active X Data Object. स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने BCA 4th सेमेस्टर विजुअल बेसिक में है जो है हमने रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल के बारे में हमने पढ़ा कि भाई वो टूल क्या होता है और उसकी विजुअल बेसिक में क्या इंपॉर्टेंस है और हम जो है कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को इजीली हम कैसे बना सकते हैं। तो हमने ये रैड टूल में हमने जो है विजुअल बेसिक BCA 4th सेमेस्टर में इससे पहले हमने लेक्चर YouTube पर ऑनलाइन कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट इसके सीक्वेंस में बाइंडिंग कंट्रोल टू द ADO-DC यानी कि जो हमारा डेटा कंट्रोल है एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट, तो इसमें स्टूडेंट आज हम जो है डिस्कस करेंगे भाई ऐसे वो कौन से जो है टूल बॉक्स पर जो हमारे कंट्रोल्स हैं, जो हम टूल बॉक्स पर जो हम कंट्रोल लेते हैं उसको जो हम ADO-DC के द्वारा हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम में। स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने जो है YouTube पर आपको जो है मैंने डेटाबेस कनेक्टिविटी मैंने आपको सिखाई है, जिसमें स्टूडेंट मैंने जो है ADO-DC से और DAO से जो है हम कैसे डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। MS एक्सेस में जो हम डेटा बनाते हैं उस डेटा को जो है हमें डेटा ग्रिड कंट्रोल पे हमने दिखाया बाय द कनेक्टिविटी ऑफ ADO-DC। ओके, तो ADO-DC के द्वारा हम कैसे डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं इसके सारे लेक्चर जो है मैं आपको YouTube पर ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई ADO-DC हमारा जो एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट है वो हमारे ऐसे कौन कौन से कंट्रोल्स हैं जिसको बाउंड करता है ADO-DC मतलब डेटाबेस को शो कराने के लिए। ठीक है, ये स्टूडेंट करेंगे। और ADO-DC की ऐसी वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा जो है हम उस कंट्रोल को जो है ADO-DC से हम जो है बाउंड करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट करते हैं डिस्कस द ADO-DC allow us to, जैसा कि है इसको हम बोलते हैं एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो द ADO-DC allow us to connect to a database and access information। जैसे हमारा जो स्टूडेंट ये ADO-DC है यानी कि एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट डेटा कंट्रोल allow us to connect to a database and access information। ठीक है, यानी कि डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए और इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को जो हमने डेटाबेस में बना रखी है, जैसे मान लो MS एक्सेस में जो हमने टेबल बनाई है तो उस टेबल में जो हमने डेटा बनाया है उस डेटा को जो है हम ADO-DC के द्वारा कनेक्ट करके जो है हम एक कंट्रोल और लेंगे फॉर्म पर, उस फॉर्म पर हम शो कराएंगे। बट इट कैन नॉट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन ए फॉर्म। अब जैसे अभी क्या कह रहा है, अभी कह रहा है कि भाई ये जो है फॉर्म पर डिस्प्ले जो हमारी इंफॉर्मेशन उसको डिस्प्ले नहीं करता। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस वी नीड टू बाइंड कंट्रोल्स। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके साथ जो है कंट्रोल्स को बाइंड करना पड़ेगा उस इंफॉर्मेशन को। भाई कनेक्टिविटी तो हो गई ADO-DC से, लेकिन ADO-DC जो है MS एक्सेस के डेटाबेस को किस कंट्रोल के ऊपर शो कराएगा, फॉर्म के ऊपर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंट्रोल को ADO-DC से हमें जो है स्टूडेंट बाइंड करना पड़ेगा। फॉर दिस वी नीड टू बाइंड कंट्रोल टू द ADO-DC टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। Only those control that support the data source, लिखा भी only those control that support the data source property can be bound to the ADO-DC। यानी केवल वही मतलब जो है क्या नाम है डेटा कंट्रोल जो है वो बाउंड होंगे जो कि ADO-DC को सपोर्ट करेंगे। अब ADO-DC को भी स्टूडेंट जो हमारा एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट जो हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हम इसको यूज करते हैं, एक इंटरफेस है। तो स्टूडेंट इसके भी अपने को स्पेसिफिक कुछ बाउंड होते हैं, कुछ कंट्रोल से जिसको फॉलो करता है और उनके द्वारा ही डेटाबेस को जो है शो कराता है फॉर्म के ऊपर, जो हमने कंट्रोल फॉर्म के ऊपर लिया है। तो द डेटा सोर्स प्रॉपर्टी, अब देखो स्टूडेंट इसमें एक तो है डेटा सोर्स प्रॉपर्टी और दूसरा है डेटा फील्ड प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा हम जो है ADO-DC को जो है उस कंट्रोल से हम बाउंड करते हैं। तो द डेटा सोर्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द सोर्स that is the ADO-DC that bind the control to the database। यानी डेटा सोर्स वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा जो है ADO-DC को जो है उस कंट्रोल को बाइंड करता है डेटाबेस के थ्रू। अब इसको स्टूडेंट हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ ए फॉर्म हैज ए टेक्स्ट बॉक्स, मान लो एक फॉर्म पे हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है एंड एन ADO-DC कनेक्ट टू द कस्टमर टेबल, और हमने ADO-DC की जो है कनेक्टिविटी करा रखी है कस्टमर टेबल जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बना रखी है इन द नॉर्थ वाइड डेटाबेस। तो टू बी एबल टू व्यू द डेटा इन द कस्टमर टेबल वी नीड टू बाइंड द टेक्स्ट बॉक्स टू द ADO-DC बाय डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स कहां मिलेगा, ये मिलेगा ADO-DC में। जब हम ADO-DC की प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो वहां डेटा सोर्स में जाके हम टेक्स्ट बॉक्स को बाइंड कर देंगे ADO-DC से। कहने मतलब यह है कि भाई हमने MS एक्सेस में
डेटा बनाया, हम टेक्स्ट बॉक्स पे जो है, टेक्स्ट बॉक्स में जो है जो कस्टमर की टेबल, कस्टमर की नेम है वो हम उसको शो कराना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को जो है स्टूडेंट हम ADO/DC से हम बाइंड करेंगे और डेटा सोर्स के द्वारा, डेटा सोर्स जो प्रॉपर्टी है उसके द्वारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो हमने डेटा सोर्स को हमने कर दिया, और स्टूडेंट फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, वी सेट डेटा फील्ड प्रॉपर्टी। फिर हम क्या करेंगे, डेटा सोर्स प्रॉपर्टी होगी डेटा फील्ड प्रॉपर्टी व्हिच स्पेसिफाइज द फील्ड्स इन द डेटा सोर्स, जो कि जो है डेटा सोर्स के अंदर फील्ड को स्पेसिफाई करेगी, कौन से फील्ड में हमारा डेटा जाना है, ठीक है ना। वी सेट द, यानी दो हो गई, डेटा सोर्स प्रॉपर्टी और डेटा फील्ड प्रॉपर्टी व्हिच स्पेसिफाइज द फील्ड इन द डेटा सोर्स टू व्यू द नेम ऑफ द ऑल द कस्टमर। अब जैसे हमें सभी कस्टमर के नाम देखने हैं, टू सेट द डेटा फील्ड प्रॉपर्टी ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में जाके जो है उसमें जो हमारा डेटा फील्ड की प्रॉपर्टी होगी उसको हम बाउंड करेंगे ADO/DC से। मतलब डेटा सोर्स को हमने बाउंड किया, डेटा मतलब ADO/DC की प्रॉपर्टी में, तो हमने वहां पे टेक्स्ट बॉक्स को बाउंड किया। अब यहाँ पे हम डेटा फील्ड प्रॉपर्टी किसकी जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में जाएंगे, वहां हम ADO/DC को हम बाउंड कर देंगे, बॉक्स बाउंड टू ADO/DC to the appropriate field in the customer table. When the button on the ADO/DC are clicked, जैसे ही हम ADO/DC का जो बटन उस पर क्लिक करेंगे, all the control bound to the ADO/DC display data of current record. This reduces writing code to the great extent. अब जाहिर सी बात है, देखो स्टूडेंट, अब हमने क्या किया कि भाई ADO/DC के द्वारा यूज करके जो कोड है उसको हमने रिड्यूस कर दिया, ज्यादा हमें कोड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने सीधे क्या किया, हमने सीधे ADO/DC का हमने यूज करके उस जो हमने ABAC एक्सेस में डेटा बनाया है उसको हमने टेक्स्ट बॉक्स में हमने शो कराया, और टेक्स्ट बॉक्स को जो है हमने ADO/DC से कनेक्ट कराया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेटा सोर्स प्रॉपर्टी एंड डेटा फील्ड प्रॉपर्टी। ये स्टूडेंट डेटा सोर्स प्रॉपर्टी, डेटा फील्ड प्रॉपर्टी, YouTube पे मेरा लेक्चर है स्टूडेंट, डेटाबेस कनेक्टिविटी इन MS एक्सेस बाय द यूजिंग ADO। आप उसको जरूर पढ़िए, वो 2 या 3 पार्ट में उस लेक्चर को मैंने डिवाइड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो वहां पे जाके आप देखेंगे कि हमने ADO/DC को जो है हमने कनेक्ट करा है और MS एक्सेस के डेटा को हमने डेटा ग्रिड कंट्रोल पे हमने शो कराया है। तो आप उस लेक्चर को स्टूडेंट जरूर देखिएगा, वो लेक्चर मैंने YouTube पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने, अब स्टूडेंट ऐसे वो, तो ये हमने प्रॉपर्टी समझ ली, ठीक है। अब ऐसे वो स्टूडेंट कौन से कंट्रोल्स हैं ADO जिनको हम ADO/DC से हम जो है कनेक्ट कर सकते हैं। देखो जाहिर सी बात है, देखो इसमें स्टूडेंट क्या लिखा है कि जो हमारा ADO/DC है वो डेटा को कनेक्ट करता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन को शो नहीं कराता। इसके लिए क्या करते हैं कि हम कंट्रोल्स को ADO/DC से बाउंड करते हैं। तो ऐसे वो कौन से कंट्रोल हैं जिनको हम ADO/DC से बाउंड करते हैं, कौन कौन से हैं, पिक्चर बॉक्स है, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, इमेज और OLE कंट्रोल यानी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग कंट्रोल जो है, जैसे कि हमारा डेटा गेट कंट्रोल है वो हमारा OLE कंट्रोल कहलाता है। तो ये कंट्रोल्स जो है स्टूडेंट हम ADO/DC से हम जो है बाउंड करा सकते हैं, और इन कंट्रोल के द्वारा हम ADO/DC के द्वारा हम उस पर डेटा को शो करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने जो है टॉपिक हमने डिस्कस किया विजुअल बेसिक BCA 4th सेमेस्टर में। ये स्टूडेंट जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन कौन से कंट्रोल्स हैं जिनको हम ADO/DC से हम बाउंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपके ये नाम को पता होना चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी कौन सी दो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम कंट्रोल्स को ADO/DC से हम बाउंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जब भी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय तो अपने मोबाइल के ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल के व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा YouTube पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p 480p ही सिलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट आपको लेक्चर कंटिन्यू साफ दिखाई दे। इससे देखिए आप अपने नोट्स बनाएं और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखिए, उसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।